बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वेस्कुलर सिस्टम का पहला एथेरोस्क्लेरोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा वेस्कुलाइटिस, ये कंप्लीट आपने करना है। तो इसकी मेजर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में अगर इन्फेक्शन होगा तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। नॉन इन्फेक्शियस हमारा मेन है जो हम पढ़ेंगे, तो वही आपका एमसीक्यू, वही एमसीक्यू सारा कुछ नॉन इन्फेक्शियस में आता है। इन्फेक्शियस में मोस्टली बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन, फंगल आपको इसमें मिलते हैं, म्यूकोर वगैरह। तो नॉन इन्फेक्शियस में इम्यून मीडिएटेड होती हैं। चार इसके मैकेनिज्म है: इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज, एंटी एंडोथीलियल सेल एंटीबॉडीज, जो इंटिमा की अंदर ल्यूमन की तरफ एंडोथीलियम की लेयर होती है। तो पहले आपको बार बार बहुत मैंने वो करवाई है, ठीक है, उसका बहुत कुछ हमने देखा है। उसके बाद ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स है। अब हम बारी बारी देखते हैं सबका मैकेनिज्म। तो इम्यून कम्प्लेक्स में आपको कम्प्लेक्स मिलते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के वेसल्स के अंदर। तो एंटीजन या तो बाहर से कोई आया या बॉडी का अपना पार्टी था जो कि एंटीजन के तौर पे एक्ट करने लग गया। तो एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, बी सेल प्रोड्यूस करते हैं। एंटीजन तो एंटीबॉडी का फिर कम्प्लेक्स बनता है जो कि वेसल वॉल में डिपोजिट हो जाता है। एग्जाम्पल में इसके SLE, ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज है। पेनिसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए तो पेनिसिलिन जो है वो हेप्टन को तौर पर एक्ट करने लग जाती है। तो हेप्टन एक ऐसा मालिक्यूल है जो कि बॉडी की प्रोटीन के साथ जब जाके मिलता है ना, प्रोटीन जो कि इनर्ट होती है, ठीक है, तो उसके साथ जाके मिलता है तो उसमें चेंजेस लेके आता है। तो फिर दोनों मिलके एज अ एंटीजन, फॉरेन एंटीजन एक्ट करने लग जाते हैं। तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। इस तरह एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है। तो वो भी देखा गया है वेसल वॉल में। तो आफ्टर इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन के बाद देखा गया है हेपेटाइटिस का सरफेस एंटीजन और उसके खिलाफ सरफेस एंटीबॉडी हमारी बॉडी में आती है। तो वो कम्प्लेक्स भी बाज कंडीशंस में देखा गया है। तो ये तीन इसकी एग्जांपल हैं। उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट हमारा मैकेनिज्म है एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, जैसे एंका, आपने एंका तो बहुत सुना होगा, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। तो ये बहुत एक डेडली डिजीज़ है। तो मैंने तो इसके दो पेशेंट देखे हैं, दोनों यंग थे। एक तो हमारा जूनियर था, तो एक मैंने और देखा है। तो दोनों को कुछ अरसे में ही उनकी डेथ हो गई। एक को तो जब डायग्नोज हुआ है तो हेपेटाइटिस हुआ था, तो बाद में ऑटोइम्यून निकला है, तो एक माह बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये अब होता क्या है, इसमें जो न्यूट्रोफिल का साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मोस्टली एंजाइम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, तो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो मोस्टली तो एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम के खिलाफ ही देखा गया है। तो अब एंटीजन एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती हैं उसे कहते हैं एंका। तो ये दो टाइप्स की होती हैं मेन। तो होते कई टाइप्स, लेकिन मेन दो इसमें देखेंगे। ये पी एंका, जिसका पहला पुराना नाम पी है, अभी MPO भी कहते हैं इसे, ठीक है, आपने पी बस याद रखना है। इसमें दो एग्जाम्पल आते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस एंड चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम। तो उसके बाद सी एंका, इसका अभी न्यू नेम PR3 है। तो वैगनर ग्रैन्युलोमाटोसिस, ठीक है, तो इसमें आपको सी एंका मिलेगी। तो सी एंका ये MCQs में आ जाता है। तो वो सिनेरियो बना के देते हैं कि ये, फिर बाद में डायग्नोज भी बता देते हैं। फिर कहते हैं कि बताएं इसमें हमें क्या मिलेगा, PE मिलेगा या सी एंका मिलेगा, क्या पॉजिटिव है। इस तरह का MCQ जिसमें से आ जाता है, ठीक है। तो आपने ये इसकी याद रखना है कि सी वाला कौन सा, सी वाला तो एक ही है, ठीक है। तो PE वाले आपके पास दो हैं। तो ये आगे हम जब इसका निमोनिक्स देखेंगे तो उसमें भी आपको याद हो जाएगा। तो मज़ीद हम इसके आगे टाइप्स देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़, ठीक है। ब्लड वेसल्स का साइज़, उसके लिहाज से इसे तीन में सबसे पहले लार्ज वेसल्स हैं। तो उसमें हमारे पास ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, SCQ में आती है। इसमें ग्रैन्युलोमेटस आपको डिजीज़ मिलती है। दो मज़ीद आगे से होती हैं, तो वो हम देखेंगे आगे। तो मीडियम वेसल में इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड और एंटी एंडोथीलियल सेल मीडिएटेड, ठीक है। तो ये आपको मिलते हैं मीडियम वेसल में। तो स्मॉल में आपको मजीद आगे दो क्लासिफिकेशन में हम पॉजिटिव ऑफ इम्यून कम्प्लेक्स, पॉजिटिव मतलब होता है फ्यू, और थोड़ी सी इम्यूनिटी मिलती है इम्यून मीडिएटेड, लेकिन इम्यून सिस्टम इसमें बहुत कम। ये एंका जिसे हम ऊपर जो देखे हैं, ठीक है, वो उसे, उसका दूसरा नाम ये भी है, पॉजिटिव ऑफ इम्यून कम्प्लेक्सेस। तो बाकी इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड, जिसमें कम्प्लेक्स डिपोजिट होते हैं, तो स्मॉल वेसल के आगे दो क्लासिफिकेशन है। तो आगे हम निमोनिक्स में ये सारा कुछ देख लेते हैं। गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपलां दी छां गई। और नेक्स्ट ये देखिए, आपको कितना प्यारा माहौल दिखा है, ठीक है। गांव के माहौल के भी अपने ही नज़ारे, जो लोग गांव में रहते हैं तो वही जानते।
तो चलिए जी, ये आपको 4 बहन भाई नज़र आ रहे हैं। इनकी इकलौती बहन है जो कि कॉलेज रोज़ाना जाती है और ट्रैक्टर पे अपनी छोड़ के आया करते थे। ट्रैक्टर पे क्यों छोड़ के आते थे? क्योंकि उस गांव में एक जिन या दियो कह लें वो रहता था, जिस जाइंट कह सकती है। तो उस वजह से ये अपनी बहन को खुद छोड़ के आया करे। तो आज इनका ट्रैक्टर हो गया ख़राब, ठीक है। अब इस वजह से इन्होंने ट्रैक्टर का नाम भी जाइंट रखा हुआ है। तो इस भाई का नाम यासिर है जो धक्का लगा रहा है। तो ऊपर वाला बड़ा भाई से कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि पंजाबी में कह रहा है जाइंट नो धक्का ला यासिर, ठीक है। यहाँ पे कोम है। तो पैन कवारी, ठीक, कंवारी इनकी बहन एमपीए की वैगन में, ठीक है, ये वैन जो है एमपीए की वैगन में स्ट्रेस ले लेगी। वो से ये कह रहा है कि धक्का लगाया गया, स्टार्ट हो जाएगा, हम उससे पे छोड़ के आएंगे, क्योंकि वो उनकी लाडली बहन है तो वो वहाँ पे डर जाएगी। इस वजह से उसे क्या कह रहा है कि जल्दी जल्दी कर, मतलब धक्का लगा ताकि स्टार्ट हो जाए। तो अब हम जहाँ पे कोमा है, ठीक है, हर कोमा का आगे डिवीजन है, ठीक है। जब पहला कोमा है वो लार्ज वेसल की क्लासिफिकेशन शो करता है। अब जाइंट से जाइंट सेल, टकाला या से टाका यासु, ठीक है। मीडियम आगे शुरू हो जाती है पैन से, तो पैन से अपने पोलियार्ट्राइटिस नोडोजा, कवारी से कावासाकी डिजीज, उसके बाद स्मॉल वेसल शुरू होती है एमपीए से आगे, तो एमपीए से माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, वैगन से वैगनर ग्रैनुलोमैटोस, ठीक है, ग्रैनुलोमैटस, तो स्ट्रेस से चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम, ठीक है। ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गई है, ठीक है। तो आगे मज़ीद हम देखते हैं को कि इसे हम जो पीछे मैं आपको क्लासिफिकेशन करवा के आया हूँ, कुछ लार्ज वैसे ना सारी नहीं, में आपको ग्रैनुलोमा मिलता है, ठीक है, ग्रैनुलोमैटस होती हैं ये, तो ये ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम मज़ीद आगे इसकी तफसील करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको दिखाएंगे सारा कुछ। तो मीडियम में जो पहली है आपकी पोलियार्ट्राइटिस नोडोजा, ये इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड है। तो अगर ये एंटी एंडोथीलियल सेल मीडिएटेड, ठीक है। तो उसके बाद स्मॉल वेसल में एम, क्योंकि एंका पॉजिटिव होती हैं, तो पी और सी 2 किस्म के एंका होता है, आपको बताया था। तो इस पी आपने ये तरतीब याद रखनी है, ठीक है। तो जो पहली है, अगर आपको निमोनिक तरतीब से याद है तो आपको ये सारी चीज़ें तरतीब से याद रहेंगी। अगर आप देखिए ना, आपकी मीडियम रोबन में इसी तरतीब से दी हुई हैं। तो पहली जो है, अगर सिम्टम के बिनाद पे देखें तो इसमें कोई सिम्टम का ना ग्रैनुलोमा मिलता है ना एज़मा मिलता है। तो आगे वैगनर जो है, इसमें आपको ग्रैनुलोमा मिलता है सिर्फ, और जो जर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम है इसमें आपको ना इसके साथ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी मिलते हैं, ठीक है। ग्रैनुलोमा भी मिलता है, एज़मा भी मिलता है। ये 2 चीज़ें अगर सिनेरियो में आ गई तो आपने क्या समझना है, ये क्या है, जर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम है। तो साथ वो देगा कि एंका पॉजिटिव आया या कोई चीज़ इस तरह की ना, साथ सिनेरियो भी बहुत चीज़ें वो 2 दे देता है, ठीक है। कोई एक आध चीज़ है जो आपने खुद गैस करनी थी साइन सिम्टम से। तो इसके बाद बाकी सिनेरियो जो हमारी दूसरी क्लासिफिकेशन रह गई है, तो ये वैन वाला सीन है, हम वो देखेंगे। इसका भाई से तसल्ली दे रहा है, ठीक है, वो वहाँ पे बैठी रो रही है। वो से क्या कह रहा है कि अब वो अल्फाज आपने नोट करने हैं इसके। ये इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड क्लासिफिकेशन है। स्लो डाउन, काम डाउन मतलब कह रहा है स्लो डाउन, इसका नाम हिना है, हिना। वाई क्राइंग इवन इन गुड पोस्चर, ठीक है। आपको वैन में कह रहा है कि अच्छी जगह भी मिली, खुली जगह मिल रही है, उसके बावजूद आप रो क्यों रही हो, ठीक है। आपको पता है जो लोग वैन में सफ़र करते हैं तो किस तरह मुसाफिरों की पसलियाँ एक दूसरे में घुसी हुई होती हैं। तो वो तो उसे कह रहा है कि तुम खुशकिस्मत हो, ठीक है, अकेली जा रही हो वैन में, तो इसके बावजूद तुम रो रही हो, तो क्या मसला है आपको, ठीक है। तो अब ये अपने याद रखना है। अब हम देखते हैं कि हमारे इस निमोनिक से बनता क्या है। तो स्लो डाउन, इससे आपका क्या बनेगा, इससे आपका बनेगा SLE, ठीक है, SLE। और हिना से हिनो शॉनलेन बरप्रा, ठीक है, ये आपका बनेगा। और क्राइंग से आपका बनेगा क्रियोग्लोबुलिन, ठीक है, वेस्कुलाइटिस। और गुड पोस्चर, इससे आपका गुड पास्चर, ठीक है। तो ये डिजीज इससे बनेगी। तो जो आपका SLE है, तो ठीक है, और उसके बाद हिनॉक्स ऑनलाइन परपरा IgA मीडिएट होता है, ठीक है। तो ये आपने इसके बाद जो क्रियोग्लोबुलिन वेस्कुलाइटिस है, क्रियोग्लोबुलिन इसमें आपको मिलती है। तो बस ये आपने इस तरह याद रखना है सारी क्लासिफिकेशन। उम्मीद है कि इस निमोनिक से आपको सारी याद रहेगी। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है लार्ज वेसल की जो वेस्कुलाइटिस है, जायंट सेल टाका या सो मेनली SCQ इन्हीं में से आता है। बाकी में से MCQ आएंगे, हम बाकी भी करेंगे, ठीक है, MCQ उसके लिहाज से, लेकिन हम मेन जो करेंगे वो लार्ज वेसल वाली करेंगे, ठीक है।